आगे बढ़ेंगे। ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के प्रेसिडेंट दुर्जे आंगचुक और टेम्पो ट्रैवलर यूनियन के प्रेसिडेंट थिनलेस दुर्जे ने हिल्स काउंसिल ईसी ताशी ग्यालसेन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि एक ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ एक मीटिंग के दौरान सीईसी ने इनके मसाइल पर गौर से सुने। रेट लिस्ट के मामले को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने रेट्स पर नजरसानी करने के लिए आरटीओ लद्दाख और एआरटीओ लेह का भी शुक्रिया अदा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांसपोर्टर्स के दीगर कई मुद्दे भी उठाए गए। कई यूनियंस के मेंबर्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। गाड़ियों की रेट लिस्ट के बारे में परसों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बहुत ही उसके ऑब्जेक्शन हमें थे। कल ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशी ग्यालसेन जी ने आरटीओ और एआरटीओस और हमारे यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक बहुत ही जल्दी मीटिंग रखा। हम बहुत ही थैंकफुल है कि इमीडिएट एक्शन लेकर जो रेट में गलतियां थे उसको सुधारने की बात हुए हैं। हम आरटीओ साहब, एआरटीओ और सीसी साहब सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं एकदम इमीडिएटली एक्शन लेने पर। अभी हमारे को सिर्फ उम्मीद ही है कि जल्द ही, बहुत ही जल्द टैक्सी यूनियन और टेम्पो यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स या प्रेसिडेंट्स और आरटीओ बैठकर इसका रेट तय करके बहुत ही जल्दी ये सॉल्व होगा। क्योंकि होटल या ट्रैवल एजेंट सबको बिजनेस का सेल का टाइम है, कोटेशन भेजना होता है, तो बहुत जल्दी इसको कोई परलाल में दो रेट ना हो, दोनों बैठकर बात बने। यहीं पे सीसी साहब ने एश्योरेंस दिया है और आरटीओ साहब ने एश्योरेंस दिया है, ये सब ठीक हो जाए। ये अपना टेम्पो और टैक्सी के प्रेसिडेंट साहब भी बताएंगे। अभी टोटल में हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए हमने कुछ बातें रखना चाहते हैं। जैसे गाड़ी नया लाते हैं, उनका जो टोकन टैक्स है, वो टोकन टैक्स लोग बियर नहीं कर पा रहे हैं। वन टाइम टोकन टैक्स अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई चाहे वन टाइम टोकन टैक्स भर कर अपना गाड़ी लेना चाहे तो उसका तो वॉलंटरी बेस पे रखे। लेकिन जिन लोगों ने जो लोन पे बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदे हैं, वो हर साल अपना टोकन टैक्स भरने का प्रोविज़न रखने की बहुत ही ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि इस पे आरटीओ साहब काम करेंगे। और बाकी हमारे बड़े बसेस से ये स्टेज कैरिज का बस और मजदा, इनका रेट में जो लास्ट टाइम जो अगस्त में वो 2018 के बराबर है। जम्मू कश्मीर के हिसाब से 2018 पे बराबर करके 22% हाइक किया था। लेकिन 2018 के बाद अभी 2022 तक कोई रेट में बढ़ोतरी नहीं किए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बढ़ोतरी आए। तब तक हम ने फैसला किया है कि बड़े बस और मजदा ने पुराने रेट के हिसाब से हम चलेंगे और हम बैठकर बात करने के लिए हम तैयार हैं कि मजदा और बस भी कि इस रेट को हाइक करके, जैसे हमारे को बहुत दिक्कत है मजदा को स्पेशली यहाँ से जो स्कालजंगलिंग ले से ये सबुई चौक तक हम 10 रुपये लेते हैं। बाकी चौक हो या अकलिंग हो वहाँ पे हम 20 रुपये लेते हैं। उसका 15 रुपये करने के लिए बताए गए हैं, लेकिन वो 2018 का रेट है। लेकिन आजकल के इस ज़माने में जितना एक्सपेंसिव चीज़ें जा रहा है तो बियर करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़िलहाल हम 10 और 20 रुपये पे चल रहे हैं, तो उस पे चलने के हमें इजाज़त मिलेंगे। और बाकी बैठकर बात करके ये जो 4 साल का जो प्राइस हाइक नहीं हुआ है उस पे काम करेंगे, यही हमारा उम्मीद है। सीसी ताशी ग्यालसेन साहब को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना जल्दी हमें एआरटीओ साहब यानी कि के लोगों के साथ हमें कल मीटिंग में बुलाया और वहाँ पे हमें फ्रूटफुल वहाँ पे मीटिंग लगा, तो उनके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बाकी दूसरा यही है कि हमारे टेम्पो यूनियन में जो कल रेट में जो दिक्कत आया था उसमें आरटीओ साहब ने, प्रधान साहब ने हमें एश्योरिटी दिया है कि जल्द से जल्द वो स्वागत साहब के साथ मिल के या 2 या 3 दिन में हमें वो नोटिस देंगे बोल के उन्होंने हमें एश्योरिटी दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम वहीं पे उनके जो भी उन्होंने, हम उम्मीद
उम्मीद करते हैं कि हम उनके खड़ा उतर सकते हैं शायद। बाकी दूसरी बात यह है कि हम हमारा डिमांड यही है कि एक तो हमें जो जिस सेगमेंट में हमें रखा गया है उस सेगमेंट से हमें अलग किया जाए, और हम उनसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि आगे 12 सीटर का कैसे हमारा बिजनेस बढ़ोतरी होगा, कैसे लोग 12 सीटर गाड़ी ले सकेंगे, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द उन पे मतलब गौर से वो सोच समझ के वो हमारे लिए एक डिसीजन लेंगे। दूसरा यही है कि हम आजकल जो उन्होंने जो एक रेट लिस्ट निकाला था हमें एक ही बुकलेट में रखा गया है, वो हमें हमारा डिमांड है कि उसमें बिल्कुल हमें अलग किया जाए, क्योंकि हमारा यूनियन ही अलग है और पिछले कोई 10-15 साल से हम बिल्कुल अलग चल रहा है, हमारा दोनों का अलग यूनियन है। तो मैं सीसी साहब को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और ये आरटीओ सबको या यूटी गवर्नमेंट को ये मतलब ये फिर ये एमपी साहब को सबको हमारी तरफ से ये टैक्सी यूनियन की तरफ से थैंक्स, क्योंकि हमने तुरंत इसका एक्शन लिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 4-5 दिन के अंदर जो एक बुकलेट दूसरा निकल जाए, तो हम ये उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में हम लोग इसी तरह अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलजुल के काम करने चाहते हैं, आप लोगों के साथ बैठ के काम करना चाहते हैं, आप लोगों के कहने पे हम चलना चाहते हैं। हम इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम सब एक राउंड टेबल पे बैठ के आपस में मिलजुल के काम करने से अच्छा रहेंगे। लेकिन जो हम उम्मीद करते हैं कि अब 2-3 दिन के अंदर हम ये आरटीओ के साथ बैठ के हम ये और दूसरा रेट लिस्ट निकालेंगे और ये अच्छा